आओ मिलकर आज हम ये हाथ देखते हैं। आप हाथ देखेंगे ना तो आप अपनी हथेली से मिला करके देखते जाइएगा। मैं हर तरह के हाथ देने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी हथेली से जो हाथ मिलता जुलता है उससे आपको कुछ समझ में आ सके। हाँ, ये होगा कि देखिए समय कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, रेखाओं का जो अर्थ है ना वो वही रहता है, बिल्कुल सिंपल। हस्तरेखा शास्त्र बहुत सिंपल है, बार बार बोलता हूं। देखिए ये इनकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है। ये देखिए ये कहां पहुंची, केतु पर पहुंची। बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता है, सरलता है। अब लाइफ लाइन के बाद में जाकर के दो मुख हो गया। देखिए अरबी हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर जीवन रेखा केतु स्थान पर दो मुख होती है तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। सीधा सीधा फार्मूला है ये। और ये इनकी लाइफ लाइन के बगल में ये मंगल रेखा है। देखिए मंगल रेखा क्या होती है? मंगल रेखा बेसिकली लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन है। ये लाइफ लाइन के दोष को खत्म कर देती है। अगर लाइफ लाइन टूटी भी हो, मंगल रेखा आपकी उत्तम है तो लाइफ उत्तम है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और मंगल रेखा जिनके हथेली में होती है ना, वो अपने परिवार से ही बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इसे लव लाइन कहा गया है, लव लाइन। अब अनेक शास्त्रों में मंगल रेखा को एंजल रेखा भी कहा गया है। वो कहते हैं कि ये भगवान जी के विशेष आशीर्वाद की रेखा होती है। अब ये इनकी माइंड लाइन देख लीजिए, ये माइंड लाइन है, दोनों साथ साथ चली हैं। मैं बार बार बताता हूं आपको, इंसान एंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं। और ये चंद्रमा पर आ गई, ये चंद्रमा है। देखिए अब जब दिमाग और मन, चंद्रमा क्या है? मन, और ये क्या है? दिमाग, माइंड, MIND, माइंड और मन दोनों मिलते हैं, ये नई उड़ान शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों के सपने बड़े हो जाते हैं। देखिए ये रेखा जितनी आगे जाएगी उतने सपने बड़े करती चली जाएगी, और ज्यादा आगे चली जाएगी तो इंसान को वो मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला बना देती है। इंसान खाली सपने ही देखता है, करता कुछ नहीं है। तो वो सपने देखना अच्छा नहीं होता है। देखिए सपने देखिए दिन में देखिए, जब आप जाग रहे हो, रात के सोए हुए सपने कारगर नहीं होते हैं। जब जाग रहे हैं ना आप, वो सपना देखेंगे, आप उसे फ्रूटफुल करेंगे, उसे के लिए मेहनत करेंगे लगन से। अब चलो आगे आ गई हार्ट लाइन। हार्ट लाइन देखिए गाय की पूंछ बना रही है। गाय क्या है? गाय को हिंदू मैथोलॉजी में, भारतीय सनातन संस्कृति में संस्कारों की देवी कहा गया है। ये कहा गया है कि गाय में 9 ग्रह का वास होता है। आपने कभी सुना होगा कि गाय का दूध पी लो अमृत होता है, क्योंकि गाय की दूध की, गाय में ना सूर्य नाड़ी होती है जो सूर्य से प्रकाश लेती है, और वो सभी दोषों का नाश करने वाला दूध होता है। तो ऐसे लोग, क्योंकि गाय को संस्कारों की देवी कहा गया है, ऐसे लोग संस्कारों को मानने वाले हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं। देखिए आप चीज ना, एक चीज नोट कर लीजिए, जिनकी हथेली में गाय पूंछ बनी हुई है ना, उनकी संतान बहुत उत्तम होगी, कुल सेवा करेगी, क्योंकि वो इंसान खुद परंपराओं को मानने वाला है। देखिए जो परंपराओं को मानने वाले हैं उनकी संतान भी परंपराओं को मानने वाली होती है। तो ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो अति उत्तम होती है। अब ये आगे चल के देखिए, बीच में ना ये दीव बना रही है, देखिए ऐसे, और ये आगे चल के ऐसे आ गई। देखिए ये दीव हस्तरेखा शास्त्र में इसे धक्का लगने का निशान कहा गया है। धक्का लगना मतलब कोई धोखा दे देगा, धक्का लग जाएगा, सेटबैक लगना जिसको बोलते हैं ना, वो होता है धक्का लगना। तो चीट करने पर सामान्यतः धक्का लगता है ये। और विशेष करना अगर ये ज्यादा दीव बने हुए हैं, 2 बने हैं या 2 से 3 बने हैं, आपको अपनी संपत्ति को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। आपके परिवार में आपको कोई चीट कर देगा, आपका भाई बहन मामा चाचा, तो वो चीटिंग का निशान हो जाता है। अब ये कहाँ आ गई? बृहस्पति पर आ गई। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं। आप देखिए तो उनके पास ज्ञान का कितना अंबार होगा। जो देवता का गुरु है, हम देवों की पूजा करते हैं, और तो उनके भी गुरु हैं। तो ये ज्ञानवान होता है ऐसा इंसान। अब मैं बात करता हूं इनकी भाग्य रेखा की। देखिए मैं मुख्य रेखाएं आपको बता रहा हूं, अब जो छोटी रेखाएं हैं मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अब ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये सीधी, और एक भाग्य रेखा यहां से शुरू हुई सीधी। अब देखिए ये चंद्रमा की भाग्य रेखा है। चंद्र की भाग्य रेखा को उत्तम भाग्य रेखा कहा गया है। उत्तम भाग्य रेखा क्यों कहा गया है?
मैंने अभी आपको बताया था, चंद्रमा मन है, और मन से जब भाग्य रेखा निकलती है, भाग्य रेखा को अनेक शास्त्रों में कर्म रेखा कह करके बुलाया गया है। ऐसे लोग मन से कर्म करने वाले होते हैं, इसलिए ये भाग्य रेखा उत्तम भाग्य रेखा की श्रेणी में रखी गई है। और ये आकर के यहाँ शनि वक्र स्थान, ये शनि का वक्र स्थान है, यहाँ आकर के रुकी और एक भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकली। लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा इंसान को स्वयं सिद्धा बनाती है। मतलब जीवन रेखा से जब आपकी भाग्य रेखा निकलेगी, ऐसे इंसान अपना भाग्य लिखने वाले खुद होते हैं। स्वयं सिद्धा मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाला। और ये सीधी शनि पर चली गई। शनि पर जाने के बाद ये बिल्कुल दो रेखाएं खड़ी हो गई हैं, इन्होंने शनि वक्री रेखा को कट कर दिया, तो ये शानदार बुढ़ापे की निशानी हो गई। अब आप अपनी, केवल मैंने आपको 4 ही रेखाएं बताई हैं, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन और फेट लाइन, जिसे लक लाइन कह सकते हैं आप, सैटर्न लाइन कह सकते हैं, भाग्य रेखा कह सकते हैं, तकदीर की रेखा कह सकते हैं। अब आप इन 4 रेखाओं को अपनी हथेली से मिला करके देखिए, आपकी हथेली से कितनी मिलती जुलती हैं। अगर मिलती जुलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती जुलती हैं, आप अपनी रेखा को लेकर के किसी भी तरह से कंफ्यूजन में है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी पर चल रहा है वीडियो पर, आप यहाँ भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, भेज दीजिए। 1% का कुछ नहीं लेना देना होता है, आप भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। और मैं अगली जो इनकी हथेली की रेखाएं हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। राधे राधे।